नमस्कार साथियों। साथियों आज अपन देखते हैं कि भाई पिछड़ा जो अपना ये जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वह एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ठीक है, किसी का हो, कैसे बनता है राजस्थान में या फिर राजस्थान के बाहर अदर स्टेट में। देखो सेम एक ही प्रक्रिया है। एससी एसटी का है उनके लिए उनको कुछ थोड़ा सा इसमें अलग भरना पड़ता है। तो अपन पूरा डिटेल से देखेंगे और अपन देखेंगे जाति प्रमाण पत्र। अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे अपन मूल निवास प्रमाण पत्र और उससे अगले में देखेंगे आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र है वह आपका जाति प्रमाण पत्र है, इसके साथ लगता है और वो भी ओबीसी वाले के साथ। बस एससी एसटी वाले हैं उनको आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं पड़ती है। अब देखो ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अपन ये फॉर्म लेके आते हैं, फॉर्म भी थोड़ा कॉस्टली आता है। ठीक है, छोटी मोटी यदि मिस्टेक हो जाती है तो अपनी जाति प्रमाण पत्र है उसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, जो ओरिजिनल बन के आता है उसके अंदर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप अगर ये भर रहे हैं फॉर्म तो भरने से पहले एक बार जरूर देख ले कहाँ कहाँ गलती होती है, वो भी अपन बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे। ये देखो ये है ओबीसी का। ठीक है, अपने जो स्टार्ट का पेज खोलेंगे तो उसमें अब जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र भर रहा है अपने बनवा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा। अपन ये भी देखेंगे भाई नाबालिग है उसके लिए कैसे भरा जाएगा, जो बालिग है वो तो सभी को पता है भी कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रार्थी है जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाना है। ठीक है, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या एमबीसी का हो, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। लड़का है लड़की है उसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पे उसके पिताजी का नाम। ठीक है, जो भी उसके पिताजी का नाम है वो आ जाएगा। उसकी उम्र क्या है तो देखो नाबालिग है। ठीक है ना, बालिग है उसका भी सेम ये है। अगले पेज है उस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसकी जाति भाई यादव है, ठीक है, गुजर है, हरिजन है, कुमार है, जो भी उसकी है ना कास्ट वो इसमें भरी जाएगी। ठीक है, खरेरा है, दानक है, जो भी हो। उसका यहाँ पे स्थायी पता वो जहाँ निवास कर रहा है पूरा आ जाएगा, पिन कोड 14, यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल देना आप। अब वो करंट में कहाँ निवास कर रहा है तो ये भाई करंट का आ जाएगा, जहाँ पे भी करंट में रह रहा है हाल निवासी वो आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश में भर दो वो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसमें जो स्टेट का होता है वो तो पूरा हिंदी फॉर्मेट होता है और जो सेंटर का बनवाते हैं वो पूरा होता है इंग्लिश फॉर्मेट। उसमें आपका नाम भी इंग्लिश में आएगा, ठीक है, जाति भी इंग्लिश में आएगी और स्टेट वाले में पूरा हिंदी में आता है टोटली। नीचे कुछ वर्ड उसमें इंग्लिश छपते हैं, इसलिए मैंने एड्रेस इसमें हिंदी और इंग्लिश दो में भर दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका भाई फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर चालू है वो भर देना। इसके बाद देखो फ्रेंड्स सेकंड पेज पे अपन आएंगे, ये है इसका सेकंड पेज। अब यहाँ पे देखो आप टिक कर दो भाई विशेष पिछड़ा वर्ग है आपका या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, ओबीसी है, जो भी है उस पर टिक कर दो आप। अब इसमें जो भी आवेदक है जिसके नाम से भरे उसका आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आपका यहाँ पे वामस कार्ड आप देखो ये थोड़ा पुराना फॉर्मेट था। ठीक है, जो अभी प्रिंट निकाल के दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो नया फॉर्मेट आ रहा है उसमें जन आधार कार्ड नंबर लिखा रहा है। ठीक है, कि आवेदक परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ नंबर नंबर चाहिए। प्रार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्तमान पता पूरा डाल दो, पिन कोड 14, और यहाँ पे आपका स्थायी पता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई देखो मैं पूरा आपको टोटली बताऊंगा कहाँ कहाँ पे किसके साइन होंगे। ठीक है, अटेस्टेड किससे होगा पूरा कंप्लीट बताऊंगा। इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। गलती कहाँ कहाँ पे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गलती सिर्फ दो चीज़ों में होती है, एक तो भाई नाबालिग और बालिग का भरते हैं तो उनका भरने में दिक्कत होती है बस। ये देख लीजिए यहाँ पे आपका गांव शहर जो भी हो जाएगी, तहसील हो जाएगी, जिला हो जाएगा। ठीक है, जन्म आपकी क्या जन्म डेट है ये भर देना है यहाँ पे, जन्म स्थान हो जाएगा, आपकी उम्र यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये जो खाली कॉलम है सारे भरने हैं आपको। लिंग मेल या फीमेल जो भी है, शादीशुदा है, विवाहित है, विवाहित, ये यहाँ पे भर देना। धर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, हिंदू। जाति आपकी जो जाति यहाँ पे वो आ जाएगी। उपजाति यदि उपजाति हो तो भर देना या फिर खाली छोड़ देना। अब तो ये आप खाली छोड़ देना भाई, ये पता था कि भाई 41 नंबर पे है तो इन्होंने भर दिया 41 नंबर। ठीक है, बाकी ज़्यादातर को पता नहीं रहता तो आप खाली छोड़ दो, वो अपने आप भर लेते हैं। वैसे ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में अपने जो भी जाति डालते हैं तो उसका क्रमांक नंबर उसमें आ जाता है। क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है तो इसमें हाँ हो जाएगा। ठीक है, मूल निवासी। यदि आप राजस्थान के अलावा कहीं भाई हरियाणा से पंजाब से आए हैं तो इसमें आप नहीं भर देना। ठीक है, आपका मान लो मूल निवास हो है और आप राजस्थान में आके रह रहे हैं तो इसमें नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका। ठीक, क्या आप राजस्थान मूल निवासी है तो वो हाँ नहीं यहाँ पे भरना है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है भाई, माता पिता पति के व्यावसायिक परिस्थिति का आय का विवरण। देखो मैं पूरे आपको एक एक डिटेल से बताऊंगा इसमें क्या क्या भरा जाएगा। संवैधानिक पद, ये जो मोहर दिख रही है पिछले पेज की है, जो इस पेज पे भी थोड़ी बहुत वो मार्क हो गई है। संवैधानिक पद सरकारी सेवाएं, पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन, पैरामिलिट्री बलों, सशस्त्र बल, इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, व्यावसायिक वर्ग उनको छोड़कर जो मत संख्या ख और ग के अंतर्गत आते हैं, और व्यापार कारोबार और उद्योग में लगाए हुए व्यक्ति,
कृषि जोत, माता पिता आवश्यक बच्चों के स्वामित्व, ठीक है ना। अब इसमें वही आएगा जो माता पिता उनके ही आएंगे जिनका बच्चा आवश्यक है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि भाई इसमें संगठन का नाम आपके जो परिवार का है उसकी डिटेल देनी है कि आपके परिवार की इनकम कितनी आ रही है, बस मैन ये है, ठीक है। माता आपकी जैसे गृहिणी है तो गृहिणी, टीचर है तो टीचर, ठीक है ना। क्या उनका काम है, ये देखो इन्होंने गलत भर दिया है, गलत नहीं है, सही है फ्रेंड्स, सॉरी। इसमें अपन भर रहे हैं कि भाई उनका संगठन क्या वो काम करते हैं, माता गृहिणी है, पिता मजदूरी करते हैं, ठीक है ना। पति तो अगर कोई लड़की भर रही शादीशुदा तो उसका पति का आ जाएगा, नहीं पूरा ये खाली छोड़ दो, ठीक है ना। वो ये पद यानी गृहिणी है, इसमें मजदूरी सेम आ जाएगा। वेतन कितना है तो गृहिणी इनका नील है, पिता के इनमें 60,000 जो भी है वो आप भर दो यहाँ पे, ठीक है ना। स्वयं पिता की अचल संपत्ति का विवरण में स्थान भरना है इसमें, तो आपका जो भी नौकरी स्थान है वो इसमें भर दो आप। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर वाले फॉर्मेट है कॉलम है इनको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ स्रोतों से कुटुंब की वार्षिक आय, ठीक है ना। तो इसमें आप अपनी टोटल जो परिवार की इनकम है, अब जिनकी एज है 18 साल से ऊपर वो इसमें खुद का नाम भी भर सकता है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके जो फैमिली इनकम है इसमें आप भर दो। क्या आप कर देते हैं, अब देखो फिलहाल कर का स्लेब है जो तकरीबन 5 लाख से नीचे वालों को कर नहीं लगता है, 5 लाख से ऊपर उनका कर लगता है, ठीक है, टैक्स लगता है। तो जैसे कोई सरकारी गवर्नमेंट है तो उनको यहाँ भरना पड़ेगा। बाकी जो किसान है, मजदूर है, बिजनेसमैन है, ठीक है ना, वो अपने इसमें नहीं भर सकते हैं। मृत्यु अस्थायी अक्षमता यदि लागू नहीं हो तो छोड़ दीजिए, है ना। और लागू हो तो इसमें भर दो कि भाई अधिकारी की मृत्यु स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो, इसमें भरनी है, ठीक है ना। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है उस साथ वो ऐसी दुर्घटना हो जाती है और वह खुद के बच्चे का भरवाता है या खुद का भरवाता है तो इसमें ऐसा भरा जाएगा। स्थायी अक्षमता का ब्यौरा है, यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी विश्वास के अनुसार सही है। अब देखो जो ये प्रार्थी है ना उसी के नाम से भरा जाएगा, ठीक है ना, उसी के साइन होंगे। अब ये अपन अंकित कुमार है उसके नाम से भर रहे हैं तो उसी के साइन हो जाएंगे आप, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चाहे वो बालिक हो चाहे नाबालिग, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। दोनों में सेम आए गए आवेदक के हस्ताक्षर, स्थान और डेट। उसके बाद देखिए भाई ये देखो अब गवाह, आपने को 2 गवाह चाहिए। अब गवाह कौन कौन चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ, किस किस से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। अब देखो साथियों ये देख लो भाई इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटोकॉपी, और किससे ये अटेस्टेड होगा, उत्तरदायी व्यक्ति कौन है, ठीक है ना। जिसके यहाँ पे जो 2 गवाह हैं ऊपर, यहाँ पे देखो ऊपर साइन होंगे 2 गवाह के, ये यहाँ पे किन किन के होंगे तो ये मैं बता देता हूँ आपको। पहले गवाह कौन कौन होंगे इसमें देखो साफ साफ लिखा है, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों की प्रमाण पत्र, संसद का सदस्य हो कोई, ठीक है ना, लोकसभा सदस्य, सांसद, विधायक हो, जिला प्रमुख, प्रधान, ठीक है, या फिर जिला परिषद सदस्य हो या सरपंच, ग्राम सेवक। इसमें देखो जो आपका वीडियो होता है ग्राम सेवक वो भी अलाउड है, पटवारी भी अलाउड है, ठीक है ना, महापौर है, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष है, स्कूल का हेडमास्टर वो तो है ही, वही फर्स्ट ग्रेड में आता है, टीचर जो भी है ना, पीएससी सीएससी के डॉक्टर हो गए, बीडीओ, एईएन हो गया, जेईएन हो गया। अच्छा जेईएन भी है इसमें, देखो अगर आपके पास कोई जेईएन रहता है तो उसे भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। बीट प्रभारी यानी कोई पुलिस है का फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर होना चाहिए, उनसे आप यहाँ पे अटेस्टेड करवा सकते हो ऊपर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करवाया भाई, एक तो सरपंच से करवा लिया, एक फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से करवा लिया, 2 हैं कॉमन आदमी हर जगह मिल जाते हैं, गांव का सरपंच और कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि ये देखो अटेस्टेड करते नहीं है, तभी करते हैं जब आप उनकी कोई जान पहचान में हो, ठीक है। तो मेनली आप करवाओ तो एक में सरपंच से करवा लो और एक में करवा लो आपके कोई पास में कोई सरकारी ऑफिसर हो, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड से ऊपर का, उससे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे वो खुद भर देगा कि मैं भाई जो इसमें गवाह है वो भर देगा, मैंने सरपंच से करवाया तो सरपंच है, यहाँ पे देखो मैं धर्मेंद्र सिंह, उसके पिता का नाम उद्यमी राम, ठीक है ना, सरपंच के पिता का नाम, निवासी कहाँ का वो, किस ग्राम पंचायत का सरपंच है, ठीक है ना, कार्यालय क्या है उसका, कार्यालय का नाम, ठीक है ना, पद क्या है, सरपंच हो गया, पर कार्य तो शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी। अब देखो यहाँ पे है ना इसने ये थोड़ा गलत भर दिया है, यहाँ पे गलत है। अगर आपसे कुछ ऐसा गलत हो जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ या तो आप फ्लूइड लगा लो, फ्लूइड आपके पास नहीं है तो बेस्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, एक सफ़ेद कागज सेम ऐसा काटो, ऐसे छोटा सा आकार में काटो, ऐसे इस तरह, और उसको यहाँ पे चिपका दो, ऐसे चिपका दो, हटाओ, फिर उसके ऊपर नाम लिख लो। तो यहाँ पे इन्हें गलती कर दी भाई, यहाँ पे आएगा अपन इसके नाम से भरवा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा प्रार्थी अंकित कुमार और इसके पिता का नाम, ठीक है ना, जो भी इसके पिता का नाम अंकित कुमार का वो यहाँ पे भरा जाएगा। निवासी दैमी, जाति इनकी है, जाति कुमार का है, उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण रूप से सत्य है, ठीक है ना। एक इसी प्रकार आप करवा लो फर्स्ट ग्रेड टीचर का, ये देखो यहाँ पे उसकी सरपंच की सील और साइन हो जाएगा, ठीक है ना।
फोटो है, फोटो पर भी इसी प्रकार करवाना आपको, सरपंच के या फर्स्ट ग्रेड टीचर किसी एक के साइन और सील टिकवानी है। यहाँ पे देखो मैंने करवाया भाई फर्स्ट ग्रेड टीचर का, ठीक है ना, ये उप प्राचार्य है उसका करवाया है, वाइस प्रिंसिपल का चिमनलाल यादव, ठीक है ना। पुत्र इसके पिता का जो नाम है वो, विभाग होगा इसका शिक्षा, कार्यालय जो इसकी स्कूल है वो होगी, पद है इसका वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। प्रार्थी, अब इसने देखो ठीक भरा है, सही भरा है कि भाई जो प्रार्थी है जिसके नाम से सर्टिफिकेट बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उसका नाम उसके पिता का नाम, ठीक है ना, निवासी कहाँ का है, जाति क्या है, मैं इसको अच्छी भली बात जानता हूँ, ये हो गया। साथियों यहाँ पे देखना भाई, ये भरा जाएगा आपका पटवारी के द्वारा, ठीक है, पटवारी भरेगा इसमें। और पटवारी देखो पहले नहीं भरेगा, पहले आपको जो ये उत्तरदायी व्यक्ति हैं दो, इनके द्वारा भरवाना पड़ेगा, ठीक है ना। श्रीमान मुताबिक जांच गवाहों शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री श्रीमती कुमारी, जिसके नाम से ये कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है उसका नाम, तो ये बन रहा है भाई अंकित कुमार के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पे उसके पिता का नाम, ठीक, किसके पिता का, जिसके नाम से कास्ट बन रहा है उसके पिता का नाम। जाति क्या है, तो जाति आपकी जो भी यादव कुमार है, उपजाति है तो इसमें उपजाति आ जाएगी, ठीक है। प्रार्थी क्रिमिनल श्रेणी का है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भर देगा कि आता है, नहीं आता है या आता है। अब तो क्रिमिनल श्रेणी में कौन कौन आता है, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है वो तो आएगा क्रिमिनल श्रेणी में, और जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो आएगा नॉन क्रिमिनल श्रेणी में, ठीक है ना। ओबीसी में दो श्रेणियां है, एक तो भाई क्रिमिनल श्रेणी 8 लाख से ऊपर, नॉन क्रिमिनल श्रेणी 8 लाख से नीचे, ठीक है। यहाँ पे पटवारी का हस्ताक्षर हो जाएगा और उसका जो नंबर है पटवारी का, हल्का नंबर है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको वही डॉक्यूमेंट लगाने, डॉक्यूमेंट मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देखो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, शपथ पत्र किसके नाम से भरा जाएगा, ये जाति प्रमाण पत्र है, उसमें तीसरे नंबर का पेज होता है शपथ पत्र का। यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, वयस्क हैं, तो आप अपना खुद का भी भर सकते हैं कि जैसे आपका नाम है भाई नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र के नाम से बन रहा है जाति प्रमाण पत्र, तो मैं नरेंद्र, पिता का नाम मान लो मुंशी लाल है तो मुंशी लाल, ठीक है ना, तो उसके नाम से भरा जाएगा। लेकिन ये अपन भर रहे हैं नाबालिग के लिए, दोनों में अंतर समझना। ये है नाबालिग जिसकी उम्र है 16, ठीक है ना, 18 साल से जो भी नीचे है उनके लिए, तो उनके पिता के नाम से शपथ पत्र भरा जाएगा, ये ध्यान रखना, खुद के नाम से शपथ पत्र नहीं भरा जाएगा। तो इनके पिता का नाम ये है और इसके पिता के पिता का नाम, यानी सुरेश वर्मा के पिता का नाम शोभाराम, निवासी गांव, तहसील, जिला, ठीक है ना। कह रहा है कि मैं राजस्थान की पिछड़े वर्ग की अधिकार सूची दिनांक 17/8/93 में सम्मिलित वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का हूँ, ठीक है। SC ST वाले हैं तो उनमें भी सेम भरा जाएगा, ठीक है ना, उसमें आ जाएगा अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग, ST के लिए यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। सेम फॉर्मेट आता है, बस थोड़ा बहुत अलग आता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है इसमें, ठीक है ना। जाति, इस जाति का हूँ, मेरे माता पिता राज्य सरकार की अधिसूचना 28/9/1993 के साथ उपवर्ग अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केंद्रीय राज्य सेवाओं की समूह है, ठीक है ना, इसको देख लेना, पढ़ लेना। मेरे माता पिता निजी क्षेत्र, अब जाओ उनका पद है, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी है तो उसमें भर देना भाई टीचर है, शिक्षक है, ठीक है ना, या वकील है या डॉक्टर है, जो भी इसमें मजदूरी करते हैं तो मजदूरी भर दिया, ठीक है। वार्षिक आय भर देना, आप जो भी आपकी वार्षिक आय है वो भर देना, ठीक है ना। अब इसमें साइन उसी के होंगे किसके, जो शपथ ले रहा है, जैसे कि नाबालिग है तो उसके पिता की साइन होंगे, ध्यान रखना यहाँ पे। और जो बालिग 18 साल का है तो खुद भी अपने नाम से शपथ पत्र भर सकता है। अब कुछ कहेंगे भाई मैं 18 साल या 19 साल का हूँ मान लो, लेकिन मैं तो कोई काम धंधा करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरी एज तो 19 हो गई, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे तो साल की 60,000 भी इनकम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने परिवार की इनकम भर सकते हैं या आप नील भी भर सकते हैं, आपकी भाई मेरी इनकम नील है, ठीक है ना। और यदि आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो भी आप ऐसी सिचुएशन में अपने पिता का शपथ पत्र भर सकते हैं, यदि आप अपने पिता के ऊपर आश्रित हैं तब, ठीक है ना। जैसे आपकी शादी नहीं हुई और आप अपने पिता के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है, तो आपकी एज होगी 18-19 साल, तो आप अपने पिता के नाम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सत्यापन तो साइन हो जाएंगे इसमें शपथ लेने वाले के। बस ये हो गया। अब इसमें भाई जो दस्तावेज क्या क्या लगाएंगे तो देख लो, जिसके नाम से बन रहा है उसका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ठीक है ना। फोटो कॉपी आप लगाना अटेस्टेड खुद के साइन के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। परिवार का राशन कार्ड है उसकी फोटो कॉपी। इसमें एक चीज़ लगाने लेना, या तो भाई 10वीं की मार्कशीट लगा लेना जन्म डेट के लिए, या बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगा लेना। अब देखो ध्यान रखना, पहले बनेगा मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर बनेगा जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगती है हमेशा, ठीक है। प्रार्थी की स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेना आप, ठीक है ना। अब इन्होंने नोट डाल के स्पेशल लिखा है कि भाई जिनके माता पिता सरकारी सेवा में वो अपनी पे स्लिप लगाओ, ठीक है। सेंटर जाति प्रमाण पत्र के लिए स्टेट जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें जो 1 वर्ष से पुराना नहीं हो, ठीक है। ये भी इसमें कंडीशन है कि आप मान लो सेंटर सर्विस के लिए बनवा रहे हैं, रेलवे के लिए, SSC के लिए, किसी के लिए बनवा रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्टेट का बनवाना पड़ेगा। पहले क्रम क्या है, पहले मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाओ। मूल निवास प्रमाण पत्र
ऑल टाइम वैलिड है, ठीक है ना। आपने आज बनवा लिया डिजिटल वाला, तो ये आपका पूरा वर्ष भर मतलब लाइफ टाइम वैलिड है आपका। जाति प्रमाण पत्र है, इसकी वैलिडिटी क्या है, तो भाई जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी ये है कि भाई ओबीसी वाला है उसकी 1 साल होती है, और एफिडेविट लगा के आप उसका 2 साल का टाइम और बढ़वा सकते हैं, यानी टोटल हो गई 3 साल, ठीक है ना। और SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती SC और ST वाले में, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड रहता है। साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो होगा भाई मूल निवास वाला और इनकम सर्टिफिकेट वाला, वो भी देखना मत भूलना आप।